हेलो फ्रेंड, वापस आ गया हूँ लाइफ के एक बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने। चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिक्स लीडर हो या कोई सिंपल पर्सन, इन सब के लाइफ में एक मेजर प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को पता नहीं कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। बिजनेसमैन को ये नहीं पता कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ। और किसी पॉलिटिक्स लीडर को ये नहीं पता कि मैं किस लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। फिर भी इन सब के लाइफ में कहीं ना कहीं एक गोल जरूर होता है, बट उसे कैसे अचीव किया जाए ये मेजर प्रॉब्लम बनी रहती है। सफलता किसी राह चलते व्यक्ति को नहीं मिलती है उन्हें जिनमें इन्हें पाने की गहरी प्यास होती है। वर्ल्ड के जितने भी फेमस व्यक्ति हो, चाहे एलोन मास्क, बिल गेट, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, इन सब में एक बात कॉमन है। इन सब ने अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड से हार्ड डिसीजन लिया और इनके विल पावर ने इनको इनके गोल तक पहुंचाया। तो जानते हैं इन्होंने अपने गोल को अचीव करने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल किया। इस फार्मूले को PWIERWD फार्मूला भी कहते हैं। पीस, विश, इमेजिन, एक्सरसाइज, रीडिंग, राइटिंग, डिसीजन। पीस, शांति। जितनी ही शांति से हम अपने गोल के बारे में सोचेंगे और अपने गोल पर काम करेंगे, उतनी ही पॉजिटिव विचार हमारे माइंड में आएंगे और उतनी ही जल्दी हम अपने गोल को अचीव करेंगे। क्योंकि जितना ही हमारा माइंड शांत होगा, उतने ही हम नकारात्मक विचारों से बचेंगे। नेगेटिव थिंकिंग डेवलप ड्यू टू अननेसेसरी स्ट्रेस एंड वरी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। विश, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से पाने की इच्छा। जितना ही हमारी इच्छाएं प्रबल होंगी, उतनी ही जल्दी हम अपने गोल को पाएंगे। क्योंकि बिना इच्छाओं के हम अपने गोल से भटक जाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को प्रबल बनाना चाहिए। इमेजिन, कल्पना करें कि हम अपने गोल को पाने वाले हैं और जल्द हम अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। इससे हम अपने गोल से कभी नहीं भटकेंगे। और जितनी ही कल्पनाएं हमारी बड़ी होंगी, उतनी ही जल्दी हम अपने गोल को अचीव करेंगे। और हमें हमेशा कल्पना करते रहना चाहिए कि हम अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। एक्सरसाइज, रोज़ाना हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जितना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उतना ही हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। और जितना ही हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, उतने ही पॉजिटिव विचार हमारे माइंड में आएंगे। इसलिए हमें रोज़ाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। रीडिंग, हमें रोज़ाना बुक्स पढ़नी चाहिए। क्योंकि जितनी हम बुक्स पढ़ेंगे, उतनी ही नॉलेज हमारी बढ़ेगी। और जितनी ही नॉलेज हमारी बढ़ेगी, उतनी ही गोल के बारे में हम कम गलतियाँ करेंगे। और जितनी ही हमारी गलतियाँ कम होंगी, उतनी ही जल्दी हम अपने गोल को अचीव करेंगे। क्योंकि जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, उसको किसी ने अचीव ज़रूर किया है। तो उस पर लिखी ऑटोबायोग्राफी, उस पर लिखी बुक हमें पढ़नी चाहिए, जिससे हम अपने गोल में गलतियां कम करेंगे और हम अपने गोल को जल्दी अचीव करेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन माइंड। राइटिंग, हमें अपने पास एक नोटबुक रखनी चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि आज हमने अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या वर्क किया है और कल हम उस गोल के लिए क्या करेंगे। और हमें किसी से अगर कोई नया ज्ञान मिलता है, तो उसे भी हमें नोट करते रहना चाहिए। उसके बाद उसे अपने गोल को अचीव करने के लिए अप्लाई करना चाहिए। और जितने भी हमारे माइंड में नए नए विचार जन्म लें हमारे गोल के लिए, उसे नोट करते रहना चाहिए। क्योंकि हम सभी विचारों को याद नहीं कर सकते, जिससे हम अपने गोल को अचीव करने में कम गलतियां करेंगे और हम जल्दी अपने गोल को अचीव करेंगे। इसलिए ब्रेन ट्रेसी कहते हैं, राइट डाउन योर गोल माई प्लान टू अचीव इट एंड वर्क ऑन देन एवरी सिंगल डे। डिसीजन, क्योंकि जितने ही बड़े और कठिन हमारे निर्णय होंगे,
उतने ही बड़े गोल को हम अचीव करेंगे। इसलिए हमें अपने गोल को अचीव करने के बड़े से बड़े निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि जितने ही आपके डिसीजन महान होंगे उतना ही आपका गोल भी महान होगा। मैक्सिमम लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते क्योंकि उनके पास साथ ब्रेन नहीं होता या कोई एबिलिटी नहीं होती, उनके पास एक बड़ा गोल नहीं होता और कुछ नया नहीं सीखना चाहते हो। अनलॉक पोटेंशियल, अपनी संभावनाओं को बढ़ाएं, टेक चार्ज, कार्यभार ग्रहण करें, ट्रू गोल, एक सच्चा लक्ष्य बनाएं, प्लानिंग और अपने गोल को अचीव करने के लिए योजना बनाना, मेजर प्रोग्रेस, हम आज अपने गोल पर कहाँ पहुँचे हैं और कल हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, इसे हमें नापते रहना चाहिए। हमें डेली, वीकली, मंथली और ईयरली एक चार्ट बनाना चाहिए और उसमें हमें राइट करना चाहिए कि आज हम डेली हम अपने गोल पे कितना वर्क किए हैं, वीक में हमने अपने गोल में क्या वर्क किया है और इस मंथ हमने गोल में क्या अचीव किया है और इस ईयर में हम अपने गोल में क्या अचीव करने वाले हैं। क्योंकि जितना ही हमारा डेली, वीकली, मंथली टाइम मैनेजमेंट होगा उतना ही हम अपने टाइम को अपने गोल पे दे पाएंगे और उतनी ही जल्दी हम अपने गोल को अचीव करेंगे। क्योंकि जितना ही 100% टाइम हम अपने गोल पे देंगे तो हम 100% अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। द गोल सोल्ड बी ग्रेट इनफ टू इंस्पायर अस। हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ नेगेटिव इमोशन से भी बचना है, क्योंकि अगर इन नेगेटिव इमोशन से हम नहीं बचेंगे तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। जस्टिफाई योर नेगेटिव इमोशन, अपनी नकारात्मक विचार को सही ठहराना। रैशनलाइजिंग, युक्त संगत। गिविंग मोर अटेंशन टू अदर ओपिनियन, दूसरे द्वारा दी गई राय पर ज़्यादा ध्यान देना। ब्लेमिंग अदर फॉर ऑन सिचुएशन, अपनी स्थिति के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और हमें अपने वीडियो में क्या बदलाव लाने चाहिए, कमेंट कर अपनी राय दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए।